जापान की वेंडिंग, छोटी सी दुकान है जापान की, कुछ भी लो और मजे करो। ये दुकान है तो ये मेट्रो है। इस मेट्रो का जो कलर है ना, ये दिख रहा है ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, पिंक कलर के। ये चीज़ इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद में। क्योंकि पूरा जापान मेट्रो पे ही तो है। तो अभी तो जॉब जा रहे हैं, रास्ते में बात करते करते वीडियो बनाएंगे और तब इसके बारे में पूरा बताता हूँ आपको, जापान के मेट्रो के बारे में। ये देखो, इस मेट्रो का कलर ऑरेंज है। ऑरेंज पट्टी दिख रही है, ऑरेंज पट्टी जो है ये ऐसा कलर है। ये आ गई दूसरी हमारी मेट्रो। राम जी भाई, सब कैसे हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नया ब्लॉग। मैं आपका भाई अरविंद चचलिया। तो आज मेट्रो के बारे में इसमें पता करते हैं कि जापान में मेट्रो कैसी होती है, क्या नहीं होती है, और इनका पता कैसे चलता है कौन सी कहाँ जाएगी। ओबियसली वो पता चल जाता है अपन गूगल पे डालते हैं तो, कि प्लेटफॉर्म 1 है, 2 है, 3 है, ये लाइन जाएगी, ये नहीं जाएगी। लेकिन इन्होंने डिवाइड कैसे कर रखा है? जैसे JR जापानी खुद की है, जापान रेलवे, ये तो खुद का है इनका, तो उसका पता कैसे चलता है अपन को? तो इन्होंने कलर में डिवाइड कर दिया जापान के रेलवे का। तो आज वही बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जापान ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर मेट्रो से ही ट्रेवल करते हैं सब। ऐसा नहीं है कि गाड़ी ले लो और वो कर लो। आज भी जापान में मेरा आइडिया है 100 में से 60% लोग मेट्रो से ही जाना पसंद करते हैं, गाड़ी से नहीं करते। क्योंकि लफड़े खूब रहते हैं, पार्किंग हो गया, फिर उसका चलाने वाला सिस्टम हो गया, लेट हो गया। क्योंकि जापान मेट्रो जो होती है ना, जापान की जो भी मेट्रो होती है, कि जापान मेट्रो तो नहीं, JR होगी, वो कभी लेट नहीं होती। वही क्या, जापान में कोई मेट्रो लेट नहीं होती, और होगी तो माफ़ीनामा मिलेगा, और माफ़ीनामा मिलेगा तो कहीं भी दिखा सकता है, ऑफिस में, स्कूल में। ये जो एरिया दिख रहा है ना सामने, ये वाला, ये प्राइवेट जहाज का वो बना रखा है, छोटी बोट होती है ना, उसका पार्किंग एरिया बना रखा है इन्होंने। और वो देखो गाड़ी खड़ी, आप गाड़ी लगाई और बैठाओ, ये आपका प्राइवेट जहाज उठा के ले जाएगी। ये देखो, तो यहाँ गाड़ी के साथ जापान में जहाज और पार करते हैं ये लोग। और ये जो पूरा एरिया ना समुद्र के पास का दिख रहा पूरा एरिया, इस समुद्र एरिया के पास सारी लॉजिस्टिक कंपनियाँ मिलेंगी, सारी। ये ट्रांसपोर्ट में जो माल कहीं जाता है तो कुछ जहाज के थ्रू जाता है, कुछ शिपिंग के हो गया, कुछ हवाई जहाज इनके हो गया। और भाई जितने भी हैं, ये देखो, सब अपन संडे दिन होता है, मछली पकड़ी, मछली का पकड़ी, काटा लिया, अपने बोट उठाई और चल दो। अब नॉर्मली यहाँ एक बोट का अगर परचेज करते हैं तो कम से कम 200 मान की है। अब 200 मान बोले तो जैसे अभी इंडिया के 10,000 रुपये 6,500 मिलते हैं, मतलब यहाँ के 10,000 रुपये, इंडिया के 6,500 रुपये। तो ये पूरा समुद्र एरिया है, और ये आगे का शिपिंग यार्ड, और ये पर्सनल बोट है इनकी सबकी। तो मेट्रो में ये सारी लॉजिस्टिक कंपनियाँ हैं। तो मेट्रो में यहाँ पे जो भी जैसे मेट्रो नाम है, तो मेट्रो, JR मेट्रो, और इसका क्या बोलते हैं, येलो लाइन, सोबू लाइन, मतलब हर मेट्रो का जो नाम रखा है, सबके अपने अपने कलर है। किसी का ग्रीन कलर है, किसी का ऑरेंज कलर है, किसी का पिंक कलर है। जो भी आप मेट्रो पे सब डालते हैं ना, जैसे अपन वही हमें आ जाना है। जैसे मेरा इचिकावा शियोमा स्टेशन है तो वो डालता हूँ, और नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मेट्रो लेता हूँ घर के पास से, हाथ चौबरी उतरता हूँ, हाथ चौबरी से यहाँ आता हूँ। तो दोनों वो हो गई हिबिया लाइन, एक होती है हिबिया लाइन। तो ये सब ने कलर डिसाइड कर रखे हैं। देखो, ये देखो, बोट बता रहा ना आपको। फिर दूसरी बात, आगे तो बात बताऊँगा मेट्रो वाली बात, तो और मेट्रो की पहले थोड़ी दिलचस्प बातें बताता हूँ। देखो, ये देखो, जापान की मेट्रो अगर 1 मिनट भी लेट होती है, 1 मिनट, तो भाई वो अपना माफ़ीनामा लिख के देते हैं। और वो माफ़ीनामा पूरे जापान में चलता है, जहाँ भी आप जॉब करते हो, किसी स्कूल में हो, सब में। और वो माफ़ीनामा आपका हर जगह चलता है। ये देखो, पर्सनल बोटें लगी हुई हैं कुछ अपने मजे के लिए। ये तो शायद वो है मछली वाली, कि अपनी शिपिंग कर ली और अपने चले गए।
ये सारे वो ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक लगते हैं अपने, वो वाले हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रक ओपन नहीं मिलेगा आपको, वही ट्रक ओपन मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में जैसे अपने होता है ना इंडिया में कि भाई वो इस ट्रांसपोर्ट में यहाँ से माल वहाँ ले जाना है, वहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो वो ओपन होते हैं। यहाँ ओपन कुछ नहीं है, सारे देखो ऐसे बंद रहते हैं। तो आते हैं अपन इस पर। और दूसरी होती है जो पैक होती हैं, जो हॉलीडे पे होती है यूज, उसका उस साइड है। जैसे हम आते हैं अभी, तो वहाँ से आते हैं पूरा क्रॉस करके, समुद्र क्रॉस करके, पूरा मेट्रो से क्रॉस करके फिर आते हैं यहाँ पे हम। तो जापान का मतलब गाड़ी के साथ साथ हमें जेट की जो अपने बोलते हैं ये छोटे सी जहाज टर्बो वाले, इनकी पार्किंग यहाँ पे है। मैंने कहा था ना कंस्ट्रक्शन लाइन में और कचरा वाले, वही ट्रक ओपन रहते हैं। देखो ये रहा, खेर नहीं है किसी की भी, ये लगाते हैं ना मन में, वहाँ गाड़ी लगा दी, मौज कर रखी है। आज ताऊ आ गए, और ताऊ हमारे इंडिया से नहीं छोड़ देंगे, लंबा चौड़ा निकालते हैं और बढ़िया तरीके से, छोड़ते नहीं है किसी को। ये यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, ये अलाउ नहीं होता यहाँ पे। रोल ही भाई साहब अलग अलग है। मतलब सुबह सुबह बेचारों की हालत ख़राब होगी। सुबह तो कहाँ आ रही है, जैसे 2 बज रहे हैं अभी, कोई नहीं, मौज हो ली इनकी तो आज। तो ये दिखाया था ना वो पुलिस वाला सीन। तो भाई ऐसे रोड पे तो गाड़ी कोई खड़ी करके जा ही नहीं सकता। होती है खड़ी ऐसी नहीं जब मौका नहीं मिलता। बोलते ना चोर कितनी भी चोरी कर ले, जब तक वो साहूकार आता है जब तक वो पकड़ भी नहीं आता। वो यहाँ पे सीन है। अगर आपको पकड़ता नहीं है तो साहूकार ही है। और भाई जिस दिन पुलिस के हाथ चढ़ गए, वो पुलिस के यहाँ पे रूल तो भाई ऐसे ऐसे, चालान इतने महंगे महंगे, 1-1 मान, 2-10 मान, 20-20 मान, और काट ही देते वही नो पार्किंग में। और कई वो बोलते ना अपने इंडिया में कैंची लगा जाते हैं नीचे, ताकि गाड़ी हिले नहीं, वो नहीं हो, वो लग गई तो वो अलग ही छुट्टो फिर। पर यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है, अगर पुलिस ने रुकवा लिया आपको, तो भाई वो रुकना ही पड़ेगा। यूँ नहीं भाग जाओगे, क्योंकि पुलिस आपके बराबर भागेगी। ये नहीं कि बाकी जा रहे हैं इंडिया में भाग गए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाई साहब भागोगे तो भागोगे ही, और पुलिस आपके साथ रहेगी। ये पहुँच गया हमारी, ये हमारा जॉब एरिया है, बिल्कुल समुद्र के पास में। तो भाई इवनिंग नज़ारा ये है ऑफिस साइड जॉब का। लाइट है देखो जैसे कोई, और उस साइड में दिख रहा है वहाँ पे वो पानी के जहाज है सारे, कोई सिटी विटी कुछ नहीं है। सिटी है ये, देखो लाइट है देखो। तो मेट्रो में क्या भाई, यहाँ पे सारा कलर बेस है कि भाई ये JR लाइन ये है, हेबिया का स्लेटी रंग है, और जो क्यू लाइन है उसका ऑरेंज कलर है। तो इसमें रिजर्व होती है, इसमें आप जितने भी जैपनीज होंगे, जो भी यहाँ पे होगा, वो बोलता नहीं कभी भी। सब अपने मोबाइल उठाते हैं या अपनी नींद निकालते हैं। कोई साइलेंट कीप साइलेंट आवाज़ देती है, कोई कुछ भी नहीं होता यहाँ। तो जापान आओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेट्रो में चाहे आप फ़ोन यूज़ करो, लेकिन फ़ोन में बात मत करना, क्योंकि आपकी बात करने से साइड वाला डिस्टर्ब होता है। और ये चाहते हैं, मतलब जैपनीज सोच होती है ये कि भाई हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, और किसी की वजह से हमको भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है, और ये फॉलो भी करते हैं। तो मेट्रो की चीज़ तो स्पेशली याद रखना। आते ही यहाँ पे एक कार्ड बनता है स्वीका, जिसको अपने बोलते हैं ना कि एज ए टिकट मान लो, वो हर जगह चलता है। मेट्रो में वो आते हैं, आपका स्कूल वाले खुद ही बना देते हैं वो, कि भाई जैसे आपने एडमिशन लिया और स्कूल वाले आपके बना देंगे। तो ये चीज़ें मेट्रो की है। और मेट्रो के बारे में और भी है कि आप यहाँ आओगे, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करो, और उसके अलावा मेट्रो में यहाँ पे लिखा मिलेगा सब कुछ इंग्लिश में भी, कि भाई ये लोकल है, ये रैपिड है, ये शिनकानसेन बुलेट ट्रेन है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई अपन आ रहे हैं कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 2 चीज़ है जो मैंने बता दी मैंने आपको। नॉनवेज खाता है तो भाई अच्छा है, नहीं खाता तो भैया खाना बनाने की प्रैक्टिस कर लो। दूसरी चीज़, अब वो नॉनवेज खाता हो या नहीं खाता हो, भैया पैरों पे खड़े होना स्टार्ट कर दो। इन द सेंस 5-5 घंटे डेली नॉन स्टॉप खड़े रहो, चाहे कुछ काम हो चाहे नहीं हो। इतनी अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको, ये भाई रियल बता रहा हूँ, परेशान नहीं होगे। नहीं तो यहाँ पे कहीं बोलोगे ये हो गया आज स्कूल नहीं जा पाए, सब परेशान हो जाओगे इसी तरह। जापान की इवनिंग तो भाई बड़ी मज़ेदार होती है।
कहीं निकल जाओ, बात यहाँ नहीं है। देखो लाइटिंग का तो यहाँ इतना प्रॉपर है, मतलब नज़ारे, लाइट तो ऐसी है कहीं बैठ जाओ शांति से। तो मैं कहा था, हाँ मेट्रो के, चलो मेट्रो वाला रह गया था अपना। तो मेट्रो में भाई बता रहा था मैं आपको कि वो कलर पे होता है सारा, और कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिसमें डबल डेकर टाइप की बोलते हैं ना, वो होती है रिजर्व वाली। तो रिजर्व वाली जो मेट्रो होती है उसमें क्या रिजर्व सीट अपनी बुक होती है, उसमें क्या खड़े होकर जाना नहीं पड़ता कि वो फुल है चाहे नहीं फुल है, तो उसमें रिजर्व सीट नहीं होगी। तो सेकंड चीज़, यहाँ मेट्रो के भी रेलवे फाटक होते हैं कि कई जो सिटी है तो उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड नहीं जा पाती, तो वो मेन उस पर कर देते हैं रोड पे, तो फाटक लगा देते हैं अपने। कई स्टेशन ऐसे जो फाटक वाला ये सिस्टम होता है उसमें, ये वाली बात है भाई। फिर दूसरा, अब स्टूडेंट की करते हैं अपन बात, जैसे मेरे लिए करता हूँ इंडियन की। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ है खाना बनाना ज़रूर सीख के आओ। बात ये नहीं, जापान की लाइफ इतनी बिजी होती है भाई कि अगर खाना बनाना नहीं सीखोगे तो भूखे मर जाओगे। क्योंकि बहुत उदाहरण देखे मैंने यहाँ के, तो वो आते तो भाई 80-80 किलो के, और हो गए भाई यहाँ आके 45-60 किलो के। मेरा तो मेंटेन अभी तक डाउन नहीं हुआ है। देखो चीज़ दिखाऊँ आपको, जापान में आज भी इसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन का। जापान की भाई बात बहुत कुछ है भी बताने के लिए, बहुत धीरे धीरे बताऊँगा मैं आपको। तो उसमें मैं बता दूँगा आपको बात दोबारा। फिर दूसरा भाई, खड़े होने की प्रैक्टिस कर लो, जब तक नहीं करी वो अब कर लो। खड़े होने प्रैक्टिस से फ़ायदा ये होगा भाई, यहाँ खड़े खड़े जॉब होती सारी। दो चीज़ तो जापान में याद रखना, रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ भी सिंगल सीट होती है, डबल सीट कोई नहीं, कहीं नहीं है, मतलब कोई आपके यहाँ साथ नहीं देगा, और कोई भाईचारा नहीं है यहाँ। सब अकेले जीतते हैं अपनी मस्ती में, और अपने सारे काम खुद करते हैं यहाँ पे। जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि रेस्टोरेंट में जब सिंगल सीटें हैं तो मतलब आपको भी सिंगल ही सारा काम करना पड़ेगा, और कोई जानकार है यहाँ पे तो और भी अच्छी बात है, तो उसके तो कुछ कहना ही नहीं। तो दूसरी चीज़ का मैंने आपको ये बता दिया। थर्ड जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपके लिए कि भाई खड़े होने वाली जॉब में फ़ायदा ये है, अगर आप अभी से कर लोगे तो आप आगे परेशान नहीं होगे। उसमें आप कंटिन्यू आराम से जितनी चाहो जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब का यही है, जब तक आपका वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट लाइफ की 3 चीज़ तो हमेशा याद रखना, चाहे कुछ हो नहीं हो, जैपनीज आए नहीं आए पार्ट टाइम पे। जैसे मेरे को जैपनीज नहीं आती, हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो ये बंदे, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया पर मेरे को इतना सिखा दिया कि, तो जैपनीज क्या करते हैं, मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश में, तो वो भी नहीं समझते मेरी बात, अब मैं उनकी नहीं समझता। काम तो करवाना होता ही है। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मेरे को पढ़ाते भी हैं साथ साथ कि भाई इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, और इसको ऐसे बोलते हैं। मैं ठीक है, पर मोस्टली आप इनके इशारे समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। ये तो मैं देख लिया। अब भाई जब मुझे जैपनीज नहीं आती और कोई भाई इंडिया से यहाँ पढ़ने आ रहा है, वो 7 दिन बाद ही जॉब ज्वाइन कर सकता है। भाई तुम्हारी इतनी हेल्प करेंगे यहाँ के लोग, जो अभी कंपनी में भी है। कोई भी एक्सर्साइज पार्ट टाइम जॉब कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। और जॉब इतनी भरमार है यहाँ पे, ये सोची नहीं है अपन ने, मतलब कि आपका गुजारा आराम से चला जाएगा। इतना अच्छा चलेगा गुजारा आपका कि पूछो मत। ये भी नहीं है आप परेशान होगे, आराम से घर भी मेंटेन कर पाओगे, सैलरी वो अपनी फ़ीस भी दे पाओगे, घर वालों से लेने भी नहीं पड़ेंगे। तो ये है मेरा भाई कि टेंशन वेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस जो पार्ट टाइम प्रॉपर करना 28 आवर, तो ये आपके वो मतलब 1,30,000 1,40,000 राउंड वो बन जाएंगे। फिर स्टूडेंट लाइफ में ये होता है, जब स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो वीकली 40 घंटे काम करने का वो देते हैं। वो एक लेटर पैड पे लिख के देते हैं कि भाई परमिशन देते हैं कि भाई तू वीकली 40 घंटे काम कर सकता है। तो अराउंड उसमें अगर किसी महीने ज़्यादा छुट्टी होती है तो मान लो आप 40 घंटे में अच्छा पेमेंट कमा लोगे। ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं चल सकता, बहुत ही शानदार चलेगा। तो भाई दोबारा बुला दे टॉपिक मेट्रो वाला, मेट्रो बताता हूँ फिर मैं आपको। स्टूडेंट वाला भी थोड़ी ज़्यादा टेंशन रहती है भाई, क्योंकि मेरी तरह कोई भाई नए नए आए भाई। मैं तो यहाँ पे
सेटल था कि भाई ठीक है वाइफ है, थोड़ी हेल्प हो जाती है मेरी तो पूरी अच्छी जापनीज है उसकी। पर कोई भाई आए क्योंकि उसकी वाइफ को 6 साल हो गए यहाँ पे, तो वो तो हर चीज़ मेरी हेल्प कर देती है। पर भाई कोई नया आए स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो उसी कौन करेगा। तो भाई मुझे जैपनीज आती नहीं। तो एक बंदा है यहाँ पे इतना अच्छा है जैपनीज, कोई प्रॉब्लम होती है वो उसको बुला लेता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है वो कुछ बोलते हैं कि भाई आपका ब्रेक हो गया, तो ब्रेक लिया, तो क्योंकि बोलते हैं उसको, उसने मेरे को याद करवाया भाई क्योंकि जब भी तेरे कोई बोले तो तेरा लंच हो गया तो चल जाएगा और टाइम बता देगा तेरे को। तो अब तो ये बस लग गया कि भाई हाँ क्योंकि है, लंच है, फलाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमेशा कोई नहीं बताता मैं, तो ये अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं मत पता क्या होना चाहिए, मेरे लिए बहुत सी चीज़ है। इतना अच्छा स्टाफ है, वो कहता भाई तेरा पर्टिकुलर एरिया यही है, तो यहीं काम किया कर और यहीं पे सारा तेरा सब कुछ है। और फिर वहाँ उस एरिया जितने भी जो सीनियर है मेरे, उनको बोल रखा भाई ये लड़का मतलब फॉरेनर मैं अकेला ही हूँ, एक भाई और है, 2 हम, तो फॉरेनर हम 2 ही हैं। तो उसको थोड़ी बहुत आती है, पर उसको भी मेरी वजह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि भाई जितने ही बंदे हमारे साथ वाले जो काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं भाई इनको तुम कोशिश करो इंग्लिश में बताने की। तो वो कितनी हेल्प करते हैं भाई, पूछो मत। मतलब जान ना पहचान कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है, पर भाई वो आगे चल के बोलते ना कि सुमी मास्टर मतलब एक्सक्यूज़ मी, मतलब ये बोलते ना, तो उससे पहले तो भागा आ जाएगा वो। हाँ हाँ क्या हुआ, मैं ये कैसे, फिर वो थोड़ी देर मुझे समझाएगा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है। मतलब इतने पोलाइटली है बंदे भाई, इतने पोलाइटली है, और कई तो आगे भी है। तो भाई स्टेशन पहुंच गए और ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया भाई कर दो यार। तो ये हमारा स्टेशन आ गया, अब पहुँचते हैं स्टेशन पे घर के लिए, जहाँ में जो इचिकावा शियोहामा स्टेशन है। ठीक, तो यहाँ से क्या अभी कंपनी से गाड़ी लगी तो 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस देता है हमारा। तो चलो मेट्रो स्टेशन तो आ गए। ओहो ट्रेन कब की देखनी पड़ेगी पहले। 6:58 लोकल आने वाली होगी यार, आगे होगी शायद निकलने में। टोक्यो का नाइट व्यू भाई, ये पार्किंग में टैक्सी लगी हुई है। पार्किंग तो क्या बैठे रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करता इनको यहाँ पे। बाकी नाइट व्यू भाई टोक्यो स्टेशन का, ये मेन टोक्यो स्टेशन का है नाइट व्यू। और सबसे पुराना स्टेशन भी यही है। इसका स्टेशन अपन देखेंगे ना तो लगेगा कोई हवेली बना रखी हो, शानदार तरीके से, बहुत तगड़ी हवेली बना रखी है इसने। एप्पल का स्टोर है, पास चलते हैं भाई यहाँ पे। ओहो ग्रीन लाइट रहेगी, पकड़ो 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 पकड़ो, बच गया, ये हो ही गई। आधे रास्ते आना कोई दिक्कत नहीं है। देखो एप्पल का स्टोर है भाई, जापान में सबसे बड़ा, और क्लीनिंग चल रही है इस पर। तो पार्किंग स्टैंड देख रहे थे हम, पहुँचे नहीं पहुँचे। और नाइट व्यू रील में बता रहा हूँ, टोक्यो का नाइट व्यू बहुत तगड़ा है। ये देखो है ना भाई, साइकिल तो बहुत दूर बुक होगी मेरी। यहाँ पे देखो ना रूल्स ऐसे हैं। तो जापानी की बात बताता हूँ मैं आपको, आज मुझे पता चली है जापानी क्या होते हैं। ये आज भी अपने होते ना पुराने जमाने दादा परदादा के टाइम में, कि वो होते हैं उस सोच के आदमी कि भाई ये यहाँ रखी है तो यहीं रखी रहनी चाहिए। इस जापानी आज भी फैक्स होता है ना, जो अपने फैक्स बोलते हैं, उस पे काम करते हैं। मेल का तो यूज इनको करना आता ही नहीं है। अब जो नई जनरेशन आई है यहाँ पे जो अभी है, वो उसमें भी 10 से 20% जो है वो यहाँ पे फैक्स का ईमेल का यूज़ लेते हैं। अदरवाइज़ तो कोई नहीं है। आज भी जापान के अंदर टेलीफोन बहुत मिलेंगे। है ना, क्योंकि राजा महाराजा की हवेली है।
सबसे पुराना टोक्यो स्टेशन।